Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी के लिए जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 4 वीडियो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज who became India's first women Navy fighter pilot? The correct answer for this question will be option A, that is Astha Punia. So Astha Punia, she became the first women fighter in the Indian Navy. So option A will be the correct answer. मोर ओवर अगर हम बात करें भावना कंठ की तो ये बनी फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें आस्था पूनिया की तो इन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड अवार्ड भी रिसेंटली मिला था आईएनएस विशाखापट्टनम में। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। बात यहाँ पे इंडियन नेवी की हुई है तो इंडियन नेवी का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में हुआ था। एंड ईच ईयर नेवी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इंडियन नेवी के हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं और इसके जो कमांडर इन चीफ रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहते हैं। Next question. IFCO set up its first overseas nano fertilizer plant in which country? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ब्राजील। तो इफ्को स्टैंड्स फॉर इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। तो इफ्को ने सेटअप किया है अपना फर्स्ट ओवरसी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में ये प्रोड्यूस करेगा 4.5 मिलियन लीटर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इफ्को ने ब्राज़ील के साथ मिलकर ब्राज़ील की जो कंपनी है उसका नाम है नैनोफर्ट। तो नैनोफर्ट के साथ मिलके इफ्को ने एक जॉइंट वेंचर साइन किया है और इसके अंडर 4.5 मिलियन लीटर्स ऑफ नैनो फर्टिलाइजर को एनुअली प्रोड्यूस किया जाएगा। ऑल्सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जिसने कॉमर्शलाइज किया है नैनो यूरिया को। और नैनो यूरिया इफ्को ने कब बनाया था? इट वॉज डेवलप्ड बाय इफ्को इन द ईयर 2021। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन इनॉग्रेटेड? The correct answer for this question will be option number A, that is Kerala। तो केरला में इंडिया का फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेट किया गया है रिसेंटली। सो दिस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो न्यू नेम है दैट इज अरालम बर्ड बटरफ्लाई सेंचुरी। तो अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी इसका न्यू नेम है और 2025 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। यहाँ पे 266 प्लस स्पीसीज पाई जाती हैं बटरफ्लाइज की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो जो ये अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या फिर अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो आपको ध्यान में रखनी है और ये वेस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which state is set to establish its first ever nuclear power plant under India's 20,000 crore nuclear energy mission? So correct answer will be option C, that is बिहार। तो बिहार में बनेगा बिहार का फर्स्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो इंडिया का 20,000 करोड़ न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसके अंडर इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा। और ये अनाउंस हुआ था यूनियन बजट ऑफ 2025 एंड 2026 में। So Bihar's first nuclear power plant based on small modular reactor SMR टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बेस्ड होगा एंड इट वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन पावर मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। तो इस मिशन के अंडर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंडर 6 स्टेट्स में क्या होने वाला है? 6 स्टेट्स में SMR रोल आउट होने वाला है एंड बिहार इज वन अमंग दो 6 स्टेट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस मिशन का एम है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को डेवलप करना बाय 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, who became the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program? Correct answer will be option number C, that is option number D, that is Janvi Dangeti. So Janvi Dangeti, she became the first Indian to complete NASA's International Air and Space Program। तो ये आपको ध्यान में रखना है। IASP कंप्लीट करने वाली फर्स्ट इंडियन है जानवी दंगेती। शी इज फ्रॉम Andhra Pradesh and she became India's first astronaut to join
टाइटन स्पेस मिशन। और ये टाइटन स्पेस मिशन कब के लिए प्लान किया गया है? तो 2029 के लिए ये प्लान किया गया है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज who has been elected as the president of International Olympic Committee IOC. The correct answer will be option number B, that is Christy Coventry. तो क्रिस्टी कोवेंट्री इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1894 में हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड के लॉसाने में सिचुएटेड हैं। And Christy Coventry, she became the first female African president of the इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट का टेन्योर 8 ईयर्स का होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने के लिए। और इन्होंने किसे रिप्लेस करा है? सो शी हैज़ रिप्लेस्ड थॉमस बैच। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्रिस्टी कॉवेंट्री कौन सी कंट्री से आती हैं, तो अफ्रीका में जिम्बाब्वे को ये बिलोंग करती हैं, जिम्बाब्वे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच कंट्री इज रिसीविंग इंडियाज फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट फ्लैग ऑफ फ्रॉम बिहार? Correct answer for this question will be option number A, that is Guinea. So Guinea became the destination of India's first locomotive export from Bihar. India's first locomotive manufactured at Marowar फैक्ट्री एट सरन बिहार में स्टैब्लिश हुआ था, बेसिकली मैन्युफैक्चर हुआ था, एंड इट वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी। और इसे एक्सपोर्ट किया गया है गिनी में। और ये जो डील है 3000 करोड़ की डील है। और यहाँ पे 150 लोकोमोटिव्स को एक्सपोर्ट किया जाएगा गिनी में ओवर 3 ईयर्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये किस प्रोजेक्ट के अंडर आता है? तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इनिशिएटिव के अंडर ये प्रोजेक्ट आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट ई वोटिंग थ्रू अ मोबाइल ऐप? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज बिहार। तो बिहार ने रिसेंटली अनाउंस किया है इंडिया का फर्स्ट ई वोटिंग मोबाइल ऐप। ये आपको ध्यान में रखना है। सो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड फॉर बेसिकली म्यूनिसिपल एंड अर्बन अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसे किसने डेवलप किया है? तो सी डैट, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे डेवलप किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये लॉन्च किया है बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर BSEC ने। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। और बेसिकली यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन होगा थ्रू आधार बेस्ड वेरिफिकेशन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। Next question. Which country became the second European nation to adopt UPI services after France? Correct answer हो जाएगा option A, that is Cyprus. So Cyprus became the second European nation to adopt the UPI services. This you need to keep in mind. So basically a MOU was signed between NPCI and Eurobank Cyprus. तो NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड NIPL और यूरोबैंक साइप्रस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट नाउ साइप्रस में भी यूपीआई सर्विसेज को यूज़ किया जाएगा। और फर्स्ट कंट्री थी फ्रांस जिसने इसे अडॉप्ट किया था। तो ये बेसिकली बेनिफिट देगा टू इंडियन टूरिस्ट बिजनेसेस इन साइप्रस। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज who became the first Indian to win a Formula 2 race at the Monaco Grand Prix? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज कुश मैनी। तो कुश मैनी became the first Indian to win this Formula 2 race at the Monaco Grand Prix जो 2025 में हुई थी। सो कुश मैनी ये कहाँ से हैं? बेंगलोर को बिलोंग करते हैं। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। ही अचीव दिस माइलस्टोन इन द ईयर 2025। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट विस्ताडोम जंगल सफारी ट्रेन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिसने विस्ताडोम जंगल सफारी को लॉन्च किया विद द हेल्प ऑफ इंडियन रेलवेज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2025 में इसे लॉन्च किया गया था और बेसिकली ये कनेक्ट करता है कतारन घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एंड किसको कनेक्ट करता है? दुधवा टाइगर रिजर्व को ये
कनेक्ट करता है जो पीलीभीत में सिचुएटेड है। और बेसिकली ये ई टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वाराणसी। तो वाराणसी में यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 को ऑर्गेनाइज किया गया था। और यहाँ पे जो थीम थी दैट वाज नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, दैट इज ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। और इसे किसने इनॉग्रेट किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने इसे एक तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। और मनसुख मंडाविया, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ही इज करेक्टली सर्विंग एज द यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Next question, India's first aquatic park was recently established in which Indian state? Correct answer will be option number D, that is Assam. तो असम में स्टैब्लिश हुआ है इंडिया का फर्स्ट एक्वाटिक पार्क। ये इनॉग्रेट हुआ था एट बागीबरी सोनापुर, गुवाहाटी में इसे इनॉग्रेट किया गया था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय और लॉन्च्ड बाय हेमंत बिस्वा शर्मा, हु इज करेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। और अगर हम बात करें ये किसकी हेल्प से बना था, तो बेसिकली नबार्ड, आयकर, सीफा एंड असम फिशरीज डिपार्टमेंट की हेल्प से इसे बनाया गया था। इसका एम है एक्वा कल्चर को प्रमोट करना, एक्वा कल्चर को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस पेन पेंटर प्राइज 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीला अबोलेला। तो लीला अबोलेला, शी हैज़ वन द पेन पेंटर प्राइज ऑफ 2025। तो पेन पेंटर प्राइज ये एक लिटरेरी अवार्ड है और ये स्टैब्लिश हुआ था 2009 में बाय इंग्लिश पेन। 2025 का ये अवार्ड लीला अबोलेला को मिला है एंड शी इज़ अ सुडानी स्कॉटिश ऑथर। इसके अलावा अगर हम बात करें इस प्राइज की, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ हैरोल्ड पिंटो और ये रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट को और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन बोर्ड, दैट इज RPF? The correct answer will be option number A, that is Sonali Mishra. तो सोनाली मिश्रा ये बनी है फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दैट इज RPF। ये सीनियर IPS ऑफिसर हैं फ्रॉम 1983 बैच एंड शी इज फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट and she became the first women DG of RPF. This you need to keep in mind. RPF basically Ministry of Railways के अंडर काम करता है और इसका जो मोटो है दैट इज अर्न ऑनर, दैट इज यशो लभस्व। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर ऑप्शन में देखें तो अर्चना रामासुंदरम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज शी बिकेम द फर्स्ट DG ऑफ SSB। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, who won the 2025 UN Population Award? The correct answer for this question will be option D, that is वर्षा देशपांडे। तो वर्षा देशपांडे इन्हें मिला है 2025 का UN Population Award इंडिविजुअल कैटेगरी में। अगर हम बात करें वर्षा देशपांडे की, सो इन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर चैम्पियनिंग जेंडर इक्वालिटी इन इंडिया और ये विनर इस बार की रह रही हैं एंड शी इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। ऑल्सो शी इज़ द फाउंडर ऑफ दलित महिला विकास मंडल DMVM महाराष्ट्र। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एक इंडियन लॉयर है और वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of India's first indigenous diving support ship? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी, दैट इज INS निस्तार। तो INS निस्तार इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है DSV और इट वाज कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन द ईयर 2025। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सो इट वाज बिल्ट बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम ने इसे बिल्ड किया है। इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी में बेसिकली 3 कमांड्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी कमांड, वेस्टर्न कमांड की बात करें तो वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं, ईस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स विशाखापट्टनम में लोकेटेड हैं एंड सदर्न कमांड के हेडक्वार्टर्स
कोची में लोकेटेड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऑप्शंस एक बार देख लें तो आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, SSBN, दैट इज India's first nuclear power ballistic missile submarine. The next is INS विक्रांत की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एनस्तान हमने डिस्कस कर लिया। एंड INS सिंदूरंता की बात करें तो ये एक सिंधु घोष क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है इंडियन नेवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री सेहत योजना? आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज पंजाब। तो पंजाब ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री सेहत योजना को। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब भगवंत मान एंड इट ऑफर्स 10 लाख हेल्थ केयर इंश्योरेंस या फिर हेल्थ केयर कवर करता है एनुअली 10 लाख रुपीस का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जो पंजाब है यहाँ के सारे रेजिडेंट फैमिलीज को कवर करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टू नोट। The next question is, which country became the 21st member to adopt the euro currency? Correct answer will be option B, that is Bulgaria. तो बुल्गारिया 21st member बनी है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में लोकेटेड है। अगर हम बात करें बुल्गारिया की तो 21st मेंबर बना है जिसने यूरो को अडॉप्ट किया है। और इसने कब अडॉप्ट किया? 1 जनवरी 2026 को ऑफिशियली अडॉप्ट किया। और कौन सी करेंसी यहाँ पे रिप्लेस हुई है अगर आपसे पूछा जाए तो BGN बुल्गेरियन लीव को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है। बुल्गारिया EU का पार्ट है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट है और EU को ज्वाइन किया था 2007 में। बात यहाँ पे हुई है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी में सिचुएटेड है, फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज एशियाज बिगेस्ट जंगल सफारी बीइंग डेवलप्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हरियाणा। तो हरियाणा में एशिया के बिगेस्ट जंगल सफारी को डेवलप किया गया है। ये अरावली हिल्स में लोकेटेड है, गुरुग्राम के नूह रीजन में। इसका साइज है अक्रॉस 10,000 एकर्स में ये फैला हुआ है। ऑल्सो अगर हम बात करें ये कहाँ से इंस्पायर हुआ, एशिया का बिगेस्ट जंगल सफारी का जो प्रोजेक्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल ये गुजरात के बंतारा से इंस्पायर हुआ। एंड यूएई का जो शारजा सफारी है यूएई का, यहाँ से भी इसको इंस्पिरेशन मिली। किसको? जो हरियाणा में इंडिया की या एशिया की बिगेस्ट जंगल सफारी डेवलप हो रही है। So next question is, where was India's first tempered glass factory for mobile devices launched? Correct answer for this question will be option B, that is Noida. तो नोएडा में इंडिया का फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री को इनाग्रेट किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली अगर हम बात करें इस फैसिलिटी की तो दिस फैसिलिटी हैज़ बीन सेट अप बाय Optimus Electronics and Corning Incorporated, which is a company of USA। तो ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड ने मिलके इसको लॉन्च किया है इस कंपनी को। और इसका इनाग्रेशन हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन अश्विनी वैष्णव ने किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। Recently, Onam festival has been celebrated in which state? Correct answer will be option B, that is Kerala। तो केरला में रिसेंटली ये ओनम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया है। ओनम ये स्टेट फेस्टिवल है केरला का। इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू वेलकम किंग महाबली। तो महाबली किंग या मावेली जो किंग है इनको वेलकम करने के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये बेसिकली हार्वेस्ट सीजन को मार्क करता है इन केरला। सो ये 10 डे फेस्टिवल है। इट इज़ वाइडली सेलिब्रेटेड इन केरला बाय मलयाली कम्युनिटी ऑफ केरला, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, ऑप्शन ए। सो इंडिया टॉप द मेडल टैली एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2025। इसकी होस्ट सिटी थी अहमदाबाद। और मेडल टेबल में इंडिया ने टॉप किया है विथ 40 मेडल्स।
यहाँ पे 27 गोल्ड मेडल्स थे इंडिया पे, 10 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल थे। सेकेंड नंबर पे नाइजीरिया है। इंडिया के जो गोल्ड मेडल है दैट इज अटेन्ड बाय मीराबाई चानू, अजीत नारायण 71 kg में एंड साईराज परदेशी। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। तो अगर हम बात करें लास्ट या फिफ्थ नंबर पे कौन था इस मेडल टेली पे अगर आपसे पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया वॉज एट फिफ्थ प्लेस। सेकेंड प्लेस पे नाइजीरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहन फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स चिल्ड्रन। तो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आरोहन। इट इज़ लॉन्च्ड बाय ऑप्शन बी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है आरोहन प्रोग्राम को फॉर टोल प्लाजा वर्कर्स के बच्चों के लिए। NHAI का फुल फॉर्म हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1988 में। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में सिचुएटेड हैं। So under this project, 500 students 500 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 टू फाइनल ईयर ग्रेजुएशन तक 12,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी और 50 स्टूडेंट्स जो परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन दे विल रिसीव 50,000 रुपीज टू। Where will the 68th Commonwealth Parliamentary Conference 2025 be held? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज ब्रिज टाउन बारबाडोस। तो ब्रिज टाउन बारबाडोस में 68th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो इंडियन डेलीगेशन वॉज लेड बाय लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। इसकी लोकेशन थी ब्रिज टाउन बारबाडोस में और अक्टूबर 2025 में ये हुआ था। इसकी थीम थी द कॉमनवेल्थ अ ग्लोबल पार्टनर, दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। तो बेसिकली इसे CPA ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली थीम यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच टीम वन द टाइटल ऑफ दुरंत कप 2025। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। द नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने तुरंत कप 2025 का फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है और इन्होंने हराया है किसे? रनर अप यहाँ पे रहा था डायमंड हार्बर को और ये इनका सेकंड टाइटल है, यानी दूसरी बार इन्होंने जीता है और इन्होंने डायमंड हार्बर को 6-1 से हराया इन द फाइनल मैच। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच स्टेट लॉन्च्ड द श्रम श्री स्कीम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल स्टेट ने श्रम श्री स्कीम को लॉन्च किया है। श्रम श्री स्कीम फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्कीम लॉन्च की गई है एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी एंड यहाँ पे मंथली असिस्टेंस ऑफ 5,000 रुपीज दिया जाएगा टू दीज माइग्रेंट्स फॉर 1 year. This you need to keep in mind. So it also includes benefits like free ration, health insurance, skill training, and employment support to the returning migrants from West Bengal. This you need to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज which country will launch the Venera D mission to Venus by 2036? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज रशिया। तो रशिया वेनेरा डी मिशन को लॉन्च करेगी वीनस में बाय 2036। वीनस की बात करें तो ये अर्थ से नियरेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ ऑल्सो द हॉटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ऑल्सो इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। शुक्रयान 1 Venus Orbiter mission and it is the first Venus mission of India. तो इंडिया का फर्स्ट Venus mission का नाम शुक्रयान 1 था। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो इसके अलावा बात यहाँ पे रशिया की हुई है, तो रशिया की स्पेस एजेंसी की बात करें तो रॉसकॉस्मोस इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटो सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में टाटो सेकेंड हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज
146.21 करोड़ रुपीस, और इसकी कैपेसिटी होगी टू प्रोड्यूस 7,000 मेगावाट, एंड लोकेशन है इसकी यूमी डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश स्टेट है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. एंड इट इज डेवलप्ड बाय NEEPCO. इट स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन. ये भी आपको ध्यान में रखना है. और इसका फाउंडेशन 2025 में रख दिया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि ये कौन से रिवर के ऊपर बनेगा. तो यहाँ पे जो शियोमी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड सियोम रिवर है, सियोम रिवर यहाँ पे ये लोकेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच टीम वन द 2025 एंड 2026 दुलीप ट्रॉफी. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रल जोन. तो सेंट्रल जोन ने दुलीप ट्रॉफी को जीता है. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. दुलीप ट्रॉफी ये क्रिकेट टूर्नामेंट से एसोसिएटेड है, एंड यहाँ पे विनर रही थी सेंट्रल जोन और रनर अप थी साउथ जोन. प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड सारांश जैन को मिला था, और ये सेंट्रल जोन को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हेन इज वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है. 2025 की थीम थी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन. ओजोन लेयर की बात करें तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, हमारे एटमॉस्फेयर में. हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर टोपोस्फेयर है, उसके ऊपर ही स्ट्रेटोस्फेयर सिचुएटेड है, और यहीं पे ओजोन लेयर प्रेजेंट रहती है. ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है हमें फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. ये भी आपने ध्यान में रखना है. और ये डे जो है ये कोमेमोरेट करता है किसको, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 ऑफ सितंबर 1987 में साइन किया गया था, ओजोन लेयर के कंजर्वेशन से एसोसिएटेड है. और ये डे सेलिब्रेट करना कब से स्टार्ट हुआ, 1994 से. ये भी आपको ध्यान में रखना है. ये 1994 में डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कि इस डे को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, और फर्स्ट टाइम 1995 में ये सेलिब्रेट हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन द स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 इन 10 लाख प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज इंदौर. इंदौर इट इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, और इसे फर्स्ट रैंक मिली है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2025 के अंडर. सो बेसिकली ये आता है, इट वाज कंडक्टेड बाय नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंडर इसे कंडक्ट किया गया था. एंड यहाँ पे इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. और यहाँ पे जो कैटेगरी मिलियन प्लस सिटीज़ में है, इंदौर ने टॉप किया है. सेकंड नंबर पे जबलपुर है, एंड थर्ड नंबर पे है आगरा और सूरत एक साथ टुगेदरली. एंड अगर हम बात करें 3 to 10 लाख वाली कैटेगरी में किसने टॉप किया है, तो अमरावती ने इसमें टॉप किया है. Next question, which country developed the mRNA based cancer vaccine named Enteromix? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया. तो रशिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री जिसने mRNA बेस्ड कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया है, जिसका नाम है एंटेरोमिक्स. सो इट वाज डेवलप्ड बाय रशियाज फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA, और इसकी एफिशिएंसी है 100%. 100% देखी गई है इन द अर्ली ट्रायल्स, एंड इट विल बी यूज फॉर कोलोरेक्टल कैंसर, जो लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम वाले पार्ट में होता है. mRNA मैसेंजर रिबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और ये वर्क करता है लाइक मैसेंजर इन आर सेल. mRNA tells ribosomes which protein and how to make it. mRNA बेसिकली बताता है अबाउट हमारे सेल्स को बताता है कि ये किस टाइप का प्रोटीन है, और किस तरीके से इस प्रोटीन को बेसिकली डेवलप करना है. तो mRNA टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक द कैंसर सेल्स. और यहाँ इसका जो मेन इसका ऑब्जेक्टिव है वो है टू ट्रीट द सॉलिड ट्यूमर्स इन आर इंटेस्टाइन्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, दैट इज TCA कल्याणी. तो TCA कल्याणी
She has been recently appointed as the Controller General of Accounts CGA. It is a non-constitutional body और प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर टू द जीओआई, और ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइजर होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि सीजीए एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी आता है आर्टिकल 148 से 151 के अंडर, एंड प्रेजेंट में सीएजी कौन है? कुंडू संजय मूर्ति हैं, और इनका टेन्योर 6 इयर्स का है। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें टीसीए कल्याणी, इन्होंने किसे रिप्लेस करा है? तो एसएस दुबे को इन्होंने सक्सीड किया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम लॉन्च्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गुजरात। तो गुजरात में इंडिया का फर्स्ट मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इट इज लॉन्च्ड इन द चौरासी फी प्लाजा ऑन एनएच नेशनल हाईवे 48 इन गुजरात। This you need to keep in mind. It was launched by NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओनली। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये इनेबल करेगा बैरियर फ्री, स्टॉप फ्री इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, When is World Rabies Day celebrated every year? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, दैट इज 28 सितंबर को ईच ईयर वर्ल्ड रेबीज डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार की थीम है एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी। रेबीज ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय लाइसे वायरसेस। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड दैट इज when will Ayurveda Day be celebrated annually starting from 2025? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 23 सितंबर को ईच ईयर हम आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करेंगे। फर्स्ट टाइम 2025 में सेलिब्रेट हुआ था, एंड ये कब हुआ था? धनतेरस के दिन सेलिब्रेट हुआ था। अर्लियर आयुर्वेदा डे इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन धनवंतरी जयंती या फिर धनतेरस के दिन पहले तक ये सेलिब्रेट किया जाता था, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब फिक्स कर दिया है कि 23 सितंबर को अब से ईच ईयर हम सेलिब्रेट करेंगे एज आयुर्वेदा डे। सो बेसिकली इस बार की जो थीम थी, सॉरी लास्ट ईयर की जो थीम थी, इट वॉज आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when is National Engineers Day celebrated every year? Correct answer will be option number A, that is 15 September को each year National Engineers Day की तरह celebrate करते हैं। So option A सही आंसर हो जाएगा। It is celebrated on the birth anniversary of M. Vishwesarya, who was an Indian civil engineer. तो मोक्षा गुंदम विश्वेश्वरैया इनका फुल नेम था, एंड 2025 की थीम थी डीप टेक एंड इंजीनियरिंग एक्सीलेंस। ये डे 1968 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, एंड एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न भी मिला था। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। सो इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2025 की थीम थी इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अनाउंस्ड फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विथ विच कंट्री? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज भूटान। तो इंडिया ने भूटान के साथ फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक को अनाउंस किया है रिसेंटली। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स 2 रेलवे लाइन्स। जो पहली रेलवे लाइन है वो कोकराझर असम से लेकर गेलेफू भूटान तक जाएगी। जो दूसरी वाली रेलवे लाइन है वो बनारस जो वेस्ट बंगाल में है यहाँ से लेकर संत से भूटान तक जाएगी, और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है दैट इज 4033 करोड़ रुपीस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू बीसीसीआई प्रेसिडेंट?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिथुन मनास। सो मिथुन मनास ये बीसीसीआई के 37वें प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ये 1928 में फाउंड हुआ था और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं और फुल फॉर्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन्होंने किसे सक्सीड किया है, तो इन्होंने रॉजर बिनी को सक्सीड किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें किसकी, मिथुन मनास की, तो ये फॉर्मर क्रिकेटर हैं फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। Next question, India's first semiconductor innovation museum has been opened in which city? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हैदराबाद। तो हैदराबाद में इंडिया की फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑल्सो यहाँ पे टी चिप्सम विल बी मेड, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम जो हैदराबाद तेलंगाना में बना है। इट वॉज इनागोरेटेड इन अक्टूबर 2025 और यहाँ पे टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम टी चिप प्रोग्राम भी यहाँ पे इनाग्रेट किया गया है। यहाँ पे इंडिया की इंडिजिनस एआई चिप्स बनेंगी, रियूजेबल रॉकेट इंजन्स बनेंगे। तो इन शॉर्ट इंडिया की जो फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम है ये हैदराबाद में लोकेटेड है, बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द 11th डीजी ऑफ यूनेस्को, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, दैट इज खलेद एल एनामी। तो ये बने हैं 11th डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को। सो नवंबर 2025 में ये अपॉइंट हुए थे। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये फॉर्म हुआ था 1945 में और इसके हेडक्वार्टर्स फ्रांस के पेरिस में सिचुएटेड है। खलील अल अनानी ये इजिप्ट को बिलोंग करते हैं एंड ही बिकेम द फर्स्ट अरब यूनेस्को डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री लॉन्च्ड साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट कोलर लार्वे साइरोबैंक? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फिलीपींस। तो फिलीपींस फर्स्ट कंट्री बनी है साउथ ईस्ट एशिया की जिसने फर्स्ट कोरल लार्वे कायरो बैंक को स्टैब्लिश किया है। इसका जो मेन एम है ये है टू रीस्टोर कोरल रीफ्स एंड इट इज लॉन्च्ड बाय फिलीपींस। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट इज, इन विच डिस्ट्रिक्ट वॉज राजस्थान्स फर्स्ट नामो डाइवर्सिटी पार्क इनॉग्रेटेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अलवार। तो अलवार डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान का फर्स्ट नामो बायोडाइवर्सिटी पार्क को इनॉग्रेट किया गया है। इसका नाम है नामो वन। इसकी लोकेशन है प्रताप बांध अलवार राजस्थान में एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। Next question, which scheme was launched in October 2025 to modernize 1000 government ITIs across India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पीएम सेतु। तो पीएम सेतु स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू 1000 जो गवर्नमेंट आईटीआईज हैं इनको मॉडर्नाइज किया जा सके। ITI स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। पीएम सेतु का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआईज। इसका एम है 1000 आईटीआईज को मॉडर्नाइज करना एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी। इसका बजट 60,000 करोड़ रुपीस है एंड इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट इज, what is the name of India's next generation hypersonic glide vehicle developed by DRDO? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ध्वनि। तो ध्वनि इंडिया की जो नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है इसका नाम है और इसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। टाइप है इसका हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एचजीवी और ये डिजाइन किया है टू ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ मैक 5 प्लस एंड इसका रेंज होगा 6000 किलोमीटर्स टू 10,000 किलोमीटर्स। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड दैट इज, व्हाट इज द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 11,440 करोड़ रुपीस इसका बजट है।
दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो है ये नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है और यहाँ पे जो बजट है दैट इज़ अराउंड 11,440 करोड़ रुपीस। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 2025-2026 टू 2030-31 दैट इज़ ऑफ 6 years। इसका बजट भी यहाँ पे मेंशन्ड है और इसका एम है टू इंश्योर 100% प्रोक्योरमेंट ऑफ तूर उड़द मसूर एज एट एमएसपी फॉर 4 years। यहाँ पे पल्स प्रोडक्शन टारगेट बाय 2031 है 350 लाख टन्स पर्स प्रोडक्शन का हमारा टारगेट है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 88 लाख सीड किट्स जो दिए जाएंगे टू द फार्मर्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1000 पर्स प्रोसेसिंग यूनिट्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Next question. In which state will Tata build India's first private helicopter assembly line? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज कर्नाटका। तो कर्नाटका में टाटा बिल्ड करेगा फर्स्ट प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को। ये भी आपको ध्यान में रखना है। Tata Advanced System Limited (TASL) and Airbus they will produce Airbus H125 हेलीकॉप्टर। इसकी लोकेशन है वेमागल कोलार डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में और इसकी जो फर्स्ट एक्सपेक्टेड डिलीवरी है दैट इज ऑफ 2027। दिस यू नीड टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज which district became India's first officially child marriage free district? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट इज बलोद। तो बलोद डिस्ट्रिक्ट इंडिया की फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बनी है चाइल्ड फ्री मैरिज डिस्ट्रिक्ट और ये छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। इट कम्स अंडर पीएम मोदी चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया कैंपेन के अंडर ये आती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। बलोद डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिज एक्ट की तो 2006 में ये पास हुआ था प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसका ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज एंड प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examinations. Also continue this series in the upcoming parts.